ਹੁਣ मैं बेनती करांगा साडे आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मानयोग मनीष सिसोदिया जी नूं वो आपदे सन्मुख होणगे। मानयोग मनीष सिसोदिया जी। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे सबके लीडर, राजनीति में हमारे होने का कारण आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और उनके दिखाए रास्ते पर, उनकी दिखाई राजनीति पर चलकर पंजाब सरकार में ऐतिहासिक काम कर रहे पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, मंच पर उपस्थित सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमपी साहिबान, हमारे एमएलए साहिबान, काउंसलर्स और सभी साथियों, आज की ये विशेष मीटिंग पार्टी की उन साथियों के सम्मान में बुलाई गई है, उन साथियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से बुलाई गई है जो अभी जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत का चुनाव जीतकर आगे आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मेहनत की, चुनाव जीते। जो नहीं जीते उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आज जब आप चुनाव जीत के इस हॉल में पहुंचे हैं, ब्लॉक पंचायत, चुने हुए ब्लॉक पंचायत सदस्य या चुने हुए जिला पंचायत सदस्य के रूप में, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जीत आपकी तो है ही है, आम आदमी पार्टी की तो है ही है, लेकिन पिछले 4 साल में भगवंत मान जी की सरकार ने जो काम किए हैं, ये जीत उस काम की है। ये हमें ध्यान रखना होगा। ये जीत, और ये छोटी चीज नहीं है। देखिए, पूरे पंजाब के गांवों में गांव का वोटर वोट डालने निकला और 38% वोट आम आदमी पार्टी को डाल के आया, 26% वोट कांग्रेस को, 22% वोट अकाली दल को और 6% वोट बीजेपी को। नंबर 1 रखा आम आदमी पार्टी को पंजाब के गांव के वोटर ने 4 साल की सरकार के बाद। और सिर्फ नंबर 1 नहीं रखा, नंबर 2 से 10-12% आगे रखा है, 10% 11% आगे रखा है। तो ये छोटी चीज नहीं है। ये जीत अपने आप में सबूत है कि पंजाब के गांवों में रहने वाले सामान्य किसान को, सामान्य मजदूर को, एक सामान्य पंजाब के ग्रामीण आदमी को भगवंत मान सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का काम पसंद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का मॉडल ऑफ गवर्नेंस उनको पसंद आ रहा है। लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। आज पंजाब के गांव के लोगों ने जो वोट दिया है आपको, वो वोट इस चीज के लिए दिया है कि उनको खुशी है गांव के लोगों को कि भगवंत मान सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध चला के उनके बच्चों के भविष्य को बचाने की मुहिम जो शुरू की है, उससे उनको फायदा दिख रहा है। तो ये वोट युद्ध नशे के विरुद्ध की सफलता का वोट है। ये वोट इस बात का वोट है कि जो नए खेल मैदान बन रहे हैं, गांव गांव में स्पोर्ट्स के मैदान बन रहे हैं, ये वोट लोगों ने गांव के लोगों ने वोट देके बताया है कि हमको पंजाब सरकार हमारे गांव में, आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे गांव में जो खेल के मैदान बना रही है, हमको वो काम पसंद आ रहा है, इसलिए हम दोबारा चुन के भेज रहे हैं, आपके कैंडिडेट को चुन के भेज रहे हैं। गांव में नहरों की सफाई, नहरी खाल की सफाई हुई, उससे किसान, मैं खुद गया गांव में तो लोगों ने कहा जी नहरी खाल की सफाई का सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि नहर का पानी आने लगा तो हमारी खेती की लागत बच रही है, समय पे सही पानी मिल जा रहा है, अच्छा पानी मिल जा रहा है। तो नहरी खाल की सफाई पे मोहर लगा के लोगों ने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, झाड़ू वाली पार्टी को वोट दे रहे हैं। मान साहब ने सरकार में आने के बाद एक बड़ा फैसला लिया था किसानों की बिजली को लेकर कि किसानों को रात में बिजली मिलती थी खेतों में पानी डालने के लिए, लगाने के लिए। अभी दिन में बिजली मिल रही है। ये जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत में मिली ये बम्पर जीत एक्चुअली गांव के लोगों ने वोट लगा के बताया कि हमको मान साहब का ये काम पसंद आया है, हमको भगवंत मान सरकार का ये काम पसंद आया है। मोहल्ला क्लिनिक गांव गांव में बने हैं।
जिन लोगों ने गांव में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया, या जिनको अच्छा लगा है कि हमारे पड़ोसी का इलाज हो गया, हमारे परिवार का किसी का बंदे का इलाज हो गया, उन लोगों ने वोट दिया है आपको, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे वोट दिया है। जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अच्छे सरकारी स्कूलों के नाम पे वोट दिया है। खाली ये नहीं है कि मुझे वोट पड़ गया है, इस काम को वोट पड़ा है जो पिछले 4 साल में हुआ है, उस राजनीति को वोट पड़ा है जो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें करना सिखाया है, उसको वोट पड़ा है। गांव गांव में सड़कें बन रही हैं, गांव की कनेक्टिविटी शानदार होने लगी है और वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही हैं, ईमानदारी से बन रही हैं। लोगों ने देखा है कि कहीं कोई ठेकेदार गलत करता है तो मान साहब की बनाई हुई एसटीएफ जाके उसको पकड़ती है, ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेती है। इस चीज को वोट पड़ रहा है। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि काम हुए हैं। आप गए गांव में, वोट मांगा आपने आम आदमी पार्टी के नाम पे, आपको वोट दिया क्योंकि लोगों को लग रहा है, गांव के लोगों को, कि भगवंत मान सरकार अच्छा काम कर रही है, इनके लोग ब्लॉक समिति में भी आने चाहिए, इनके लोग जिला पंचायत में भी आने चाहिए। इसलिए लोगों ने वोट किया है, इसलिए लोगों ने आपको चुन के भेजा है। जो लोग जीत के आए उनसे विशेष रूप से एक चीज कहना चाहता हूं, पार्टी का लीडर होने के नाते, पंजाब का पार्टी का प्रभारी होने के नाते, कि अब आपके ऊपर, आप खाली अब पार्टी के एक कार्यकर्ता नहीं हो, आप खाली पार्टी के एक लीडर नहीं हो, आपके ऊपर पंजाब का भविष्य लिखने की तैयारी है, जिम्मेदारी आ गई है इस चुनाव से। आप चुने हुए लीडर हो। चुने हुए लीडर होने के नाते, जैसा मान साहब की भगवंत मान जी ने मैसेज दिया गांव गांव में, लोगों को लगने लगा है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया तो हमारे काम हो रहे हैं, वैसा ही आपके बारे में, आप में से हर एक के बारे में होना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी वाले को चुना था ब्लॉक पंचायत का सदस्य, ब्लॉक समिति का, आम आदमी पार्टी वाले को चुना था जिला पंचायत का सदस्य। ये आदमी काम करा रहा है, हमारे गांव का डेवलपमेंट करा रहा है, हमारे गांव के काम करवा रहा है, ये आम आदमी पार्टी वाले काम करवाने लोग हैं। ये मैसेज देना, ये पार्टी की इमेज बनाने की जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर है। लोग ये ना कहें कि यार आम आदमी पार्टी वाले को जिला परिषद का सदस्य चुन लिया था, कोई काम वाम नहीं कराता। काम कराना, लोगों के गांव के विकास के काम कराना अब आपकी जिम्मेदारी है। लोगों को लगना चाहिए कि आम आदमी पार्टी वाले के पास जाओ तो गांव के विकास के काम हो जाते हैं। एक एमएलए के पास सीधे नहीं जाते हैं, वो मंत्री के पास सीधे नहीं आते हैं गांव के लोग, सबसे पहले वो आपके पास आएगा क्योंकि सबसे नजदीक उसके आप हो। तो एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। और दूसरी बात, भगवंत मान जी ने कल ही, अरविंद केजरीवाल जी ने कल ही युद्ध नशे के विरुद्ध का दूसरा फेज लागू किया है। तो खाली ये मत सोचिएगा कि मेरा काम तो गांव में ब्लॉक पंचायत का सदस्य हूं या जिला पंचायत के सदस्य हैं तो हमारा काम तो केवल गांव में सड़क बनवाना है, वो तो है ही है। युद्ध नशे के विरुद्ध के सेकंड फेज को सफल कराना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसको ओन करिए, चुना हुआ हर एक लीडर इसको ओन करे और उसके बाद गांव में जाके कहे कि भाई मुझे भगवंत मान जी ने, केजरीवाल जी ने पार्टी की तरफ से आदेश दिया है कि युद्ध नशे के विरुद्ध के सेकंड फेज को सफल बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। आपको यह कैंपेन ओन करना पड़ेगा। गांव गांव में, अभी शहरों में भी हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। हर आदमी को ईमानदारी से, सही तरीके से हेल्थ कार्ड मिल जाए, ये हमारे संगठन की जिम्मेदारी है, ये हमारे लीडर्स की जिम्मेदारी है, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनको पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव लड़े, भले हारे या जीते, सब लोगों की जिम्मेदारी है। सब लोग मिलकर इसको सफल बनाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जीत कर आने के लिए और लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए, और साथ साथ गांव गांव से ये मैसेज लाने के लिए कि मान साहब चिंता मत करिए, गांव की जनता आपके काम से बहुत खुश है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जीत कर आए हैं तो ये मैसेज यहां तक लेके आए कि गांव की जनता भगवंत मान जी से, अरविंद केजरीवाल जी से बहुत खुश है। थैंक यू वेरी मच।